तूने शिव को नहीं पुकारा, कैसे होंगे पूर्ण काम, कैसे होंगे पूर्ण काम। ये जग झूठा है सारा, सब स्वार्थ का परवारा। ये जग झूठा है सारा, सब स्वार्थ का परवारा। तूने अपना हित न विचारा, कैसे होंगे पूर्ण काम, कैसे होंगे पूर्ण काम। नौकरी की प्राप्ति, व्यापार कमजोर है तो व्यापार की वृद्धि, और जिसका विवाह नहीं हुआ है तो उसको जो है सुंदर पत्नी की प्राप्ति। और कन्याओं के लिए पार्वती जी ने नहीं कहा तो पूजन किया था जिससे सब्जी प्राप्त हुए थे। सज्जनों, बड़े ही हर्ष का विषय है। समस्त विश्व के कल्याण के लिए आशुतोष भगवान शिव का पर्व महाशिवरात्रि, जो तारीख 26 बुधवार को है, वो आ रही। कोई भी पर्व आता है तो उस पर्व का विशेष महत्व होता है, और महत्व जान करके ही उसका हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव की जो शिवरात्रि का जो व्रत है, उसका महत्व BCN चैनल टीकमगढ़ के माध्यम से सभी भक्तों के कल्याणार्थ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। शिव पुराण में ऐसा बताया गया है, सारे संसार के मनुष्यों का जीवन ग्रहों के अधीन है। ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रहा राज्यम हरन्ति च। अगर ग्रह आपके अनुकूल हैं, आपसे प्रसन्न हैं, तो आपको राजा बना देते। गरीब से गरीब व्यक्ति भी ग्रहों की अनुकूलता से राजा बन जाता है। ग्रह राज्यम हरन्ति च। अगर ग्रह आपसे नाराज हैं तो आपका राज वो नष्ट भी कर सकते। हानि वृद्धि ग्रहाधीनम, तस्मात् पूजतया ग्रह। हमारे जीवन में जो हानि और लाभ है वो ग्रहों के अधीन है। मानस में भी बताया गया है, योग लगन ग्रह बार, तिथि सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष युत, राम जन्म कर मूल। जब ग्रह अनुकूल होते हैं तभी भगवान का अवतार होता है, राम अवतार, कृष्ण अवतार। तो ग्रहों की अनुकूलता जीवन में अगर आप प्रगति चाहते हैं तो आवश्यक है। भगवान शिव को ग्रहपति कहते हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया, इनकी ही पूजा आपने कर ली, तो पूरे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। जिस समय भगवान श्री राम को वनवास हुआ, क्यों हुआ, ऐसा बताया गया है कि भौमेषु विरोधे ने रामो राज निपाततः। भगवान राम की जो कर्क लग्न की जन्म कुंडली है, उसमें सप्तम भवन में, राजभवन में मंगल है। उस मंगल के कारण भगवान को राज तिलक तो होना था, लेकिन वन में जाना पड़ा। और भगवान राम जब वन में जाकर के बहुत कष्ट पाते हैं, सीता हरण होता है, रावण से युद्ध होता है, तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। इसलिए कि शिव जी को बताया गया है, भाभी में तुष कहें त्रिपुरारी। इनको सबसे ज्यादा पावर है। जो अपना खराब भाग्य है उसको बदलने का अधिकार केवल भगवान शंकर को है, और किसी को नहीं है। ब्रह्मा जी को नहीं है, विष्णु भगवान को नहीं है, लेकिन भाभी मेट सकह त्रिपुरारी। भगवान शिव आपकी भाभी को, कष्टों को दूर करते हैं। तो भगवान श्री राम ने इनका पूजन किया समुद्र के किनारे, और विधि विधान से पूजन किया। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए।
ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लिखा है कि आशुतोष तुम अवडर दानी। आशुतोष माने जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, और देवता तो बहुत बाद में प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करो तो बहुत कठिन है। अनेकों प्रकार की कीमती वस्तुएं, कीमती पुष्प और बहुत बड़ी पूजा, लेकिन इनकी पूजा बहुत सरल है। शिव जी तो इतने भोले भाले हैं, कहते हैं बेटा तुमको कमल के फूल तो मुश्किल में मिलेंगे, तुम्हारे घर के पीछे जो घूरे पे अकौआ के धतूरे के पुष्प में वो चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, उसी से प्रसन्न हो जाते। इसलिए इनका नाम है आशुतोष, और बहुत भोले हैं। आप लोगों ने तो वो कथा सुनी होगी कि एक चोर घंटा छोड़ने को इनके ऊपर चढ़ गया था। भोले भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटा तूने तो पूरा शरीर ही चढ़ा दिया, उसको अनेकों वरदान दे दिए। तो ये बहुत भोले हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं, और जो कुछ भक्त मांगता है महान दानी है। आशुतोष तुम अवडर दानी, किसी का ने डर भी नहीं है, महाकाल है, काल संसार को नष्ट करता है, शिव जी महाकाल हैं। तो भगवान राम ने इनकी पूजा की, शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान राम को विजय, रावण पर विजय होने का आशीर्वाद दिया, 11,000 वर्ष का राज दिया। भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के पति हैं, और एक पुत्र हुआ था जिसको संवासो दैत्य ले गया था। अब कोई संतान नहीं हो रही थी। रानियों ने कहा महाराज हमें पुत्र चाहिए, तो भगवान कृष्ण ने शिव जी की आराधना की और भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। भगवान कृष्ण से कहा महाराज जाओ, आपके हर रानी के 10-10 पुत्र होंगे। एक एक पुत्री 10-10 पुत्र हुए, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए थे। कैसे? भगवान शिव के आशीर्वाद से। तो इनकी पूजा जिस जिसने की है, पांडवों ने पूजा की, उनको महाभारत पे विजय प्राप्त हुई। जिस जिसने की है सबकी मनोकामना पूरी हुई है। और पूरी वर्ष की पूजा एक तरफ और शिवरात्रि की पूजा एक तरफ, उस दिन ऐसे सुंदर योग आ जाते हैं कि उस दिन की पूजा कर लो तो वर्ष वर्ष की पूजा का आपको पुण्य प्राप्त हो जाता है। रात्रि माने रात्रि की पूजा का ज्यादा पुण्य, शंकर जी की रात्रि का। भील ने अज्ञानता में पूजा कर ली, शिकार के लिए तो वो गया था, बेल के पेड़ पे बैठा था, तो सामने कम दिखाई दे रहा था तो कुछ पत्ते नीचे डाले, और जमीन के अंदर शिव जी की मूर्ति थी, पत्ते भी फेंके, हिरण आए तो कुछ इधर को उधर हिला तो उसने पोतले का जल भी चढ़ गया। रात्रि भर ऐसा करता रहा और पूजा की, शिव जी प्रसन्न हो गए, अपनी भक्ति दे दी उसको। तो ये बहुत भोले हैं, इनकी भक्ति करने से, पूजा रात्रि में उस दिन करने से आपके समस्त प्रकार के काम बन जाते हैं। तो जब जब भी आपत्ति आती है तो हम तो चाहते हैं कि आपत्ति इनकी पूजा करो तो आने ही ना पाए। और समस्त प्रकार के भगवान शिव जी को वेदनाथ भी कहा गया है। जितने संसार के सर्जन हैं, बेस्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। रावण का सिर कटा, शिव जी ने जोड़ दिया। गणेश देव जी का सिर कटा, शिव जी ने जोड़ दिया। दक्ष प्रजापति का सिर कटा, शिव जी ने ऑपरेशन करके जोड़ दिया। तो द बेस्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड, इनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं बैद्यनाथ। बोलो बैद्यनाथ भगवान की जय। तो शिवरात्रि को आपको इनकी, भगवान शिव की पूजा जल, चंदन, चावल, पुष्प, बेलपत्री, अकौआ के पुष्प, धतूरे के पुष्प, केवल एक पुष्प छोड़ करके, केतकी का पुष्प छोड़ करके सभी पुष्प भगवान शिव को प्रिय। और यथाशक्ति इनका जाप, जाप जरूरी है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञानाम जाप यज्ञो अस्मि, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। इसका आप 5 माला, 11 माला, 100, जितना भी हो सके जाप जो है बहुत पावरफुल यज्ञ है। उस दिन रात्रि में जाप करना है।
व्रत भी करना है और भगवान शिव का पूजन करना है। इस प्रकार से आप अगर इनकी पूजा करते हैं तो आपके आने वाले समस्त प्रकार के दुख दूर होंगे, आपकी कामना पूरी होगी। जिसकी नौकरी नहीं लगी है, अगर बेलपत्री पे चंदन से ओम नमः शिवाय या राम राम लिख करके चढ़ाएं तो नौकरी की प्राप्ति, व्यापार कमजोर है तो व्यापार की वृद्धि, और जिसका विवाह नहीं हुआ है तो उसको जो है सुंदर पत्नी की प्राप्ति, और कन्याओं के लिए पार्वती जी ने नहीं कहा तो पूजन किया था जिससे सब जी प्राप्त हुए थे। तो बेलपत्री से, पुष्पों से, जाप के द्वारा, चंदन चावल अक्षतों से इनका पूजन करने का रात्रि का विशेष महत्व है। और इनकी पूजा कर ली तो आपके सभी कष्ट दूर। किसी संत ने ऐसा कहा है, तूने शिव को नहीं पुकारा कैसे होंगे पूर्ण काम, कैसे होंगे पूर्ण काम। ये जग झूठा है सारा, सब स्वार्थ का परवारा। ये जग झूठा है सारा, सब स्वार्थ का परवारा। तूने अपना हित न विचारा कैसे होंगे पूर्ण काम, कैसे होंगे पूर्ण काम। तूने शिव को नहीं पुकारा कैसे होंगे पूर्ण काम, कैसे होंगे पूर्ण काम। तो कोई भक्त शिव जी के विवाह के माध्यम से, कोई अपनी मनोकामना के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से इनका पूजन हमें करना चाहिए, जिससे आपके सभी कष्ट दूर हो, सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। ये कथा जो सुनेगा, दूसरों को सुनाएगा, उसकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो गई, ऐसा शिव पुराण में बताया गया। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि। आप सुने, अपने परिवार को सुनाएं, इष्ट मित्रों को सुनाएं, आप सबकी मनोरथ पूर्ण होंगे। भगवान शिव जी से कामना है कि इन सब भक्तों की कामना पूर्ण करें, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। बोलिए शंकर भगवान की जय।